तो आज इस वेबिनार के अंदर हम जितनी भी न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस के हवाले से बात करेंगे, वो सारी इंटरवेंशंस जो है वेट लॉस के हवाले से होंगी, वो वेट मेंटेनेंस के हवाले से होंगी, वो वेट गेन के हवाले से होंगी। ओके। ऑफ कोर्स जब सबने वेबिनार ज्वाइन किया होगा या रजिस्ट्रेशन की होगी, उस वक्त बहुत सारे लोगों के माइंड सेट में ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज ब्लू सर्कल गर्ल। एंड हमारे पास भी काफी ज्यादा लोगों का डाटा आया जो हमसे इंक्वायर करते रहे जी कि ब्लू सर्कल गर्ल क्या है। ब्लू सर्कल गर्ल जो है पाकिस्तान की फर्स्ट डाइट्रिक कंपनी है, ठीक है, लाइक जो फूड एंड न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिशन पे काम कर रही है। और उसका स्लोगन ये है, क्योंकि यही तो है हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। ब्लू सर्कल जो है डिफरेंट डोमेन्स के अंदर वर्किंग कर रही है, और वो डोमेन्स आपको इस Recording in वक्त progress. एंड वो जितने भी आपको जो है ना क्या कहते हैं इसमें डोमेन्स दिख रहे होंगे कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स इसमें हमने मेजरली कुछ चीजों को मेंशन किया है, जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, वेट मैनेजमेंट है, डायबिटीज मैनेजमेंट है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, स्ट्रेंथ एंड न्यूट्रिशन है, हार्मोन इम्बैलेंसेस पे ब्लू सर्कल गल्फ इज वर्किंग, किड्स न्यूट्रिशन पे वर्किंग कर रही है, एंड द बेस्ट इज कि वी आर वर्किंग ऑन रिवर्सिंग chronic disease and metabolic syndromes, right? Blue Circle Gulf is dedicated to make positive difference in the in the life of unhealthy individuals by being most inspired company through nurturing nutraceutical products. Of course, आप तक आज तक आपने जितने भी फूड लाइक अपनी लाइफ में यूज किए हैं, वो तमाम जो है कमर्शियल फूड्स हैं, ठीक है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, और जो है वो कैलोरी बेस्ड होते हैं, न्यूट्रिशन होती है उनमें, लेकिन वो एक हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं है। तो ब्लू सर्कल गर्ल पे मतलब लाइक उसका क्या रोल है, we have as already defined कि our mission is to be the consumer first choice for food of obese, diabetes and unhealthy people by providing well nutrition tasty food to struggle against the metabolic disorders and to bring them into fitness and immune zone। इम्यून जोन में आना बहुत जरूरी है। कोविड-19 के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट टेक टेक केयरिंग ऑफ देयर सेल्फ। उन्होंने सेल्फ केयर को मतलब बहुत ज्यादा जो है प्रमोट किया, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि अगर हमारी बॉडीज इम्यून नहीं होती है तो हम किसी भी डिजीज का इजीली जो है वो विक्टिम हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू सर्कल गल्फ जो है वो अनहेल्दी की लाइफ में, और जो लोग मतलब लाइफ अनहेल्दी नहीं है बट दे आर लिविंग एंड दे आर सर्वाइविंग देयर लाइफ, तो उनकी न्यूट्रिशन के अंदर जितनी इंटरवेंशंस पॉजिटिवली हो सकती हैं, ब्लू सर्कल इज डूइंग दैट। प्लीज चेंज द स्लाइड। ओके। आज का जो हमारा वेबिनार है उसके जो डिस्कशन आउटकम्स हैं जो हम उसमें लर्न करेंगे, ऑफ कोर्स हम वेट मेंटेनेंस के हवाले से लर्न करेंगे, हम वेट लॉस के हवाले से उसमें लर्न करेंगे, वेट गेन के बारे में देखेंगे कि वेट गेन भी बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस। और सबसे बड़ा ये कि वेट लॉस एंड वेट गेन के दरमियान की जो सिचुएशन है वो है वेट मेंटेनेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोगों को सबसे बड़ा इश्यूज इसी पे आ रहे हैं, राइट। एंड हम जो है ना रोल ऑफ ब्लू सर्कल गर्ल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्लू सर्कल गर्ल जो है वो इन तमाम डाइटरी इंटरवेंशन से पॉजिटिवली जो है एक अच्छा मैसेज दे सकती है, और अपने तमाम पब्लिक को, इस नेशन को जो है वो इंटरटेन कर सकती है। क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट इज फीडबैक के वो क्या फीडबैक है जो आप लोगों ने यहाँ से लर्न किया, जो आप लोग समझते हैं, ऑफ कोर्स दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। प्लीज चेंज द स्लाइड। ओके। सबसे पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई हेल्दी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे विजन्स क्लियर नहीं होते, इसी तरीके से बहुत सारे मिशंस नहीं क्लियर होते हैं। तो इट इज वेरी मैंडेटरी कि जो है वो मतलब हेल्दी लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो इसको देख लिया जाए। कभी आप लोगों में से कितने लोगों ने सोचा होगा कि हेल्दी लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है? प्लीज इनबॉक्स में मतलब लाइक मैसेज करके हमें जरूर बताएं कि इस हवाले से आप कितना ज्यादा क्लियर है कि हेल्दी लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सब अपने अपने वन वर्ड में आंसर मतलब लाइक अगर हमें यहाँ पर देते रहेंगे, इट वुड बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन। हेलो। Healthy life is important because at every aspect of our lives. Maintaining a healthy lifestyle can help prevent chronic diseases in long terms, right?
अगर कोई पर्सन मतलब लाइक हेल्दी नहीं है, ऑफ कोर्स वो है अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकता, वो अपनी डिजीजेस से फाइट नहीं कर सकता, ठीक है। और जब वो अपनी डिजीजेस से फाइट नहीं करेगा तो उसकी सर्वाइवल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो इट इज वेरी मैंडेटरी कि मतलब आप फोकस करें और जो है वो उसको मेंटेन रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाए, राइट। हैविंग गुड हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीडिंग अ प्रोडक्टिव लाइफ। द फंक्शनलिटी ऑफ द बॉडी इज इंटरकनेक्टेड बिटवीन वेरियस ऑर्गन। ऑफ कोर्स जो है डिफरेंट जो है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होते हैं अगर वो फुली नरिश ना हो, अगर हमारा लाइफस्टाइल बेहतर ना हो। तो ऑफ कोर्स वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और एट द एंड जो है वो इंडिविजुअल जो है वो सफर करता है, ठीक है। योर एनर्जी लेवल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। द मोर एनर्जी यू हैव द मोर यू विल गेट डन इन योर डे एंड लाइफ। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है, मे बी बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड ना कर पाए कि एनर्जी, खाली एनर्जी लेना जरूरी नहीं होता, बल्कि किस सोर्स ऑफ फूड से वो एनर्जी ली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक हेल्दी लाइफ का एस्पेक्ट ये भी है कि वो जो है ना, क्या कहते हैं, आपने जो अपनी फ्यूल ली है, जो एनर्जी ली है, उसके सोर्सेस क्या थे, राइट। जिस तरीके से मतलब लाइक इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिन फूड रिसोर्सेज से हम एनर्जी ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी मतलब लाइक हम कह सकते हैं कि उसके हवाले से हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और जिसकी वजह से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमें सफर करना पड़ता है, राइट। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। व्हेन वी लुक आफ्टर आवर फिजिकल हेल्थ वी फील better to fitter, more relaxed, and better able to cope. But you gain by living more healthy includes feeling better mentally, saving money, fewer health problems, and have taking control of your life. टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ जो है वो तभी हो सकता है जब आप जो है वो आपकी विजन्स क्लियर हो, जब आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो, जब आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपके कंट्रोल में हो, तभी आप एक हेल्दी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी एस्पेक्ट जो है वो जो है ना, क्या कहते हैं, मिसिंग है, तो मतलब ऑफ कोर्स इंडिविजुअल की बॉडी उसको सफर करती है। Staying healthy has never been so important as the need to remain in good health can have positive effect on almost every aspect of our lives. Of course, हम देखा जाए तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, जबकि ये एक मेन मतलब डोमेन है जिसमें जिसे मैं ये कह सकती हूँ कि ये सेल्फ केयर का डोमेन है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपने आप को फिट रखें। जब तक आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, ऑफ कोर्स ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी दूसरे की भी हेल्प आउट कर सकें, ठीक है। वेलनेस एंड फिटनेस इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर एंड मेकिंग हेल्दी चॉइसेस अबाउट डाइट, एक्सरसाइज एंड स्टेइंग पॉजिटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो इसमें ऑफ कोर्स अगेन मैं इतनी मतलब लाइक जो मैं इसमें डिस्कशन कर रही हूँ वो ज्यादातर जो है वो डाइटरी इंटरवेंशंस के हवाले से है, वो स्टेइंग पॉजिटिव के हवाले से है, वो मेंटल हेल्थ के हवाले से है, वो एक्सरसाइज के हवाले से है। प्लीज चेंज द स्लाइड। ओके। व्हाई इज ओबेसिटी रेट सो हाई इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में ओबेसिटी रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक यहाँ पर ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि सिर्फ ओबेसिटी का रेट नहीं बढ़ा, बल्कि डायबिटीज का रेट भी बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। बट टुडे आवर टॉपिक इज ओबेसिटी, तो ऑफ कोर्स हम उसी स्टेटिस्टिक्स को देखेंगे कि ओबेसिटी इन पाकिस्तान इज ग्रोइंग कंसर्न, with the country ranking 10th out of 188 countries in terms of obesity. The following are some of the reasons why obesity is high in Pakistan. Urbanization को देखें तो ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग जो है वो सिटीज में रह रहे हैं, ठीक है, और इसी तरीके से उनको बहुत ज्यादा रिस्क का सामना भी करना पड़ता है कंपैरेटिवली उन लोगों के जो कि एक रूरल लाइफ जो है सरवाइव कर रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे रीजन है कि रूरल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से अर्बनाइजेशन में कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ जो है ना, क्या कहते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। As in large cities, consumption of unhealthy diet like fast food and soft drink is common, जबकि रूरल एरियाज में ये एस्पेक्ट्स आपको कंपैरेटिवली बहुत कम नजर आएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ऑफ कोर्स वहाँ पर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है, या वो इतने मॉड टू स्पॉट नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर बिट different from the from the people who are living into the urban areas. Next slide, please.
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, मैं एक यहाँ पर थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगी, यहाँ प्रोवाइड किए गए थे। तो जैसे ही टाइम आउट हो तो प्लीज आप सेकंड लिंक को जो है वो ज्वाइन अप कर लीजिएगा, और को ऑलरेडी शेयर्ड हो चुके हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू अगेन। ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कुजाइन, ठीक है। अभी ऑफ कोर्स हम यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की ओबेसिटी के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं कि वो क्यों है, हमारा जो कुजाइन है, जो हमारी कुकिंग मतलब लाइक हैबिट्स हैं, ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो शुगर का इंटेक है, बहुत ज्यादा फैट का इंटेक है, ठीक है, जो कि मतलब लाइक ओबेसिटी की तरफ बहुत ज्यादा मतलब एक फैक्टर मतलब उसका बन रहा है कि हमारा जो कुकिंग, जो हमारी कुजाइन्स हैं, वो मतलब लाइक एक बेटर कुजाइन्स नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगी, वो यही है कि मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछती हूँ कि आपको खाना आता है या आपने खुद से ही सीख लिया है। तो ऑफ कोर्स हमारे जो पाकिस्तान का कुजाइन है उसको मतलब चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है अगर हम जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि क्या है मतलब लाइक, तो वुमेन हैव हायर रेट्स ऑफ ओबेसिटी एज कम्पेयर टू मैन इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द रीजन इज दैट कि उसकी मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, इसी वजह से वो ओबेसिटी में मतलब लाइक उसका जो है वो उसकी रेशियोज बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो वुमेन हेल्थ को भी बहुत ज्यादा जो है वो कंसिडर करना चाहिए। अगर हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा वॉक नहीं कर सकती, मोबिलिटी नहीं कर सकती, जिम ज्वाइन नहीं ज्वाइन कर सकती, या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी हेल्थ को जो है वो एक अच्छी कंडीशन में रख सकें, तो इस पे हमें बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट है वो है लेक ऑफ अवेयरनेस। और इसी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ब्लू सर्कल गल्फ ने जो है वो डिफरेंट किस्म के सेशंस करना स्टार्ट किए हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल which includes a balanced diet and a regular exercise। हम सिर्फ मतलब लाइक खाना खा रहे होते हैं और उसकी कंजप्शन और उसकी डाइजेशन के हवाले से हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। द प्लान क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स आपने उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको वॉक करना चाहिए, ठीक है। आपने जितनी कैलोरीज इन की हैं उन कैलोरीज को के हवाले से जो है ना ये सोचना चाहिए कि आप इसको कितना कंज्यूम कर सकते हैं, और वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिससे हम मतलब इस डिफरेंट कैलोरीज को जो है ना बर्न आउट करें। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं कि साउथ एशियंस जैसे आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर, एंड फैट टेंड्स टू क्लिंग टू ऑर्गन्स लाइक द लिवर इंस्टेड ऑफ द स्किन। हम इस वक्त जो है हमारे पास जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसमें हमारे पास ये बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, फैटी लिवर की केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ऑफ कोर्स जब यंगस्टर्स जो हैं वो मतलब लाइक ओबेसिटी का शिकार होंगे, तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन हैं ऑफ कोर्स वो जेनेटिक फैक्टर बिल्कुल इंक्लूडेड होता है। तो इस पे हमें बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है। प्लीज चेंज द स्लाइड। अच्छा, वेट मैनेजमेंट देख लेते हैं कि वेट मैनेजमेंट को जो है वो किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट, जैसे वेट मैनेजमेंट रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर दैट आर नेसेसरी टू कीप वंस वेट एट हेल्दी लेवल। तो वेट मेंटेनेंस क्या होता है कि हमारी बिहेवियर प्रैक्टिसेस से भी मतलब लाइक हम वेट मैनेजमेंट करते हैं, और वो क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं और वो क्या नॉर्मल वेट्स हैं, ठीक है। नॉर्मल weight is that which is appropriate for the maintenance of good health for a particular individual at a particular time। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर हमारे डिफरेंट वेट्स होते हैं। जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तब हमारा वेट और होता है, जब हम यंग एज में होते हैं तब हमारे वेट पैटर्न्स कुछ और होते हैं, और जब हम इसी तरीके से बुढ़ापे की तरफ सफर करते हैं तो हमारी जो है वेट मैनेजमेंट और ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, राइट। सो ऑफ कोर्स जितनी भी वेट मैनेजमेंट के हवाले से हम आपको यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन देंगे वो और उसके सोल्यूशन भी देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया वह भी है कि हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन विद गल्प। गल्प जो है वो एक ऐसा फूड है जो कि मतलब लाइफ को, सर्वाइवल को, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉनिक डिजीजेस के हवाले से जो है वो मैनेज करता है, राइट। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हम ये देख लेते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ होते कैसे हैं, और जब वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है, जब वेट मेंटेन नहीं रहता, तो हम किस तरीके से क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर जो है वो चले जाते हैं। हम समझते हैं कि ये बीमारी हमारे पास खुद ही आ गई, नहीं, हम उनको बकायदा चांस देते हैं, तभी लाइक वो हम पे अटैक कर रही होती हैं। अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि डायबिटीज होने से ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 10 to 8 years पहले जो है वो हमारी बॉडी हमें अलार्म करना शुरू कर देती है, यस योर बॉडी इज गोइंग टू बी डायबिटिक इन टू द फ्यूचर। लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि हाउ इट इज हाउ वी गिव चांस डिजीजेस टू ग्रो क्रॉनिकली। जो हम कैसे डिजीजेस को चांस देते हैं कि वो मतलब लाइक हम पे अटैक कर सकें। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये इतना तेज भी नहीं होता। हाँ, जो तेज प्रोसेस होता है वो एक्यूट डिजीजेस का होता है, क्रॉनिक डिजीजेस का नहीं होता। क्रॉनिक डिजीज आहिस्ता आहिस्ता ही हो रही होती हैं, और हमारी मतलब लाइक अपनी ही कोताही की वजह से हो रही होती है। जैसे इसमें बताया कि लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मोबिलिटी नहीं है, लेक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से ऐसा हो रहा होता है। हमारी पुअर डाइट से, अनहेल्दी चॉइसेस से, हमें नहीं पता कि हमें खाने में क्या चीज लेनी है क्या चीज नहीं लेनी। अगेन मैं वही स्लोगन यहाँ पर दोबारा से कहना चाहूंगी कि हमें खाना खाना आता है, हमने खुद से ही सीख लिया है। तो हमें नहीं पता कि हमें किस क्वांटिटी में क्या चीज लेनी है, कैसे लेनी है, और ना ही हमें मतलब बहुत सारे लोग जो है ना उन चीजों को, या घरों में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस नहीं है, अगर हम मना भी करें तो वो हमारे पास इतनी अच्छी लॉजिक्स नहीं होती कि जिसपे हम दूसरों को कन्विंस कर सकें कि दिस इज बैड थिंग एंड दिस इज द अनहेल्दी चॉइस फॉर योर बॉडी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड हम लोग ले रहे हैं किचन में इस वक्त। जितनी भी मतलब लाइक किचन होल्डर्स हैं, जो किचन वर्किंग लेडीज हैं, मेरा मतलब लाइक उनसे एक बड़ा सवाल होता है कि हम इतना ज्यादा प्रोसेस फूड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इजीली जो है वो होम कुकिंग कर सकते हैं, चीजों को बेहतर बना सकते हैं। कुछ थोड़ी सी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है इसमें। फिर अगर जो है वो आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी नींद पूरी नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि हम लोग जो है ना बहुत लेट तक चीजें कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है ना अगर हमारी नींद है तो वो 5 आवर की, 4 आवर की जो है ना हमारी स्लीप है। और इस जब हमारी नींद नहीं पूरी होती है तो ऑफ कोर्स हमारी हर चीज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप नहीं सोएंगे तो इसी तरीके से अगेन आप जो है ना वो क्रॉनिकली डिजीजेस का शिकार होते जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मैंने अभी तस्करा भी किया था पहले कि क्रॉनिक स्ट्रेस एक्चुअली क्या होती है, कि फैमिली स्ट्रेस है, या आपको वर्किंग मतलब लाइक जो ना क्या कहते हैं प्रेशर बिल्टअप हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर आपके घर के अंदर, या फ्रेंड सर्कल। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे डिजीजेस को चांस देते हैं कि वो क्रॉनिकली हम पे अटैक कर सके, विच वी हैव डिस्कस। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। वेट मैनेजमेंट के हवाले से जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम जो है वो बीएमआई की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट बीएमआई होते हैं, जैसे इन्होंने बताया हुआ 18.5 लेस देन वो अंडर वेट होता है। नॉर्मल वेट जो है वो 18.5 से लेके 24.9 तक होता है। इसी तरीके से ओवरवेट जितने भी होते हैं, देखें आप बिल्कुल आपको जो है पिक्चर में समझ भी आ रहा होगा कि कैसे जैसे जैसे वेट इंक्रीज हो रहा है तो बीएमआई जो है वो डिफरेंट है इसमें। ठीक है, और ओबेसिटी में 30 to 39 तक इसका बकायदा एक फॉर्मूला है। अगर आप में से कुछ लोग जो है वो बीएमआई मतलब लाइक निकलवाना चाहते हैं अपना, तो वो जो है हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम उनका बीएमआई निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 40 जो है वो एक्सट्रीम ओबेसिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, व्हाई द स्केल सक्स। जब भी हम वेट मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं कि देखें दोनों दो लोग हैं यहाँ पर, और एक का 174 lbs वेट है, दूसरे का भी 174 है, लेकिन आपको दोनों दिखने में मतलब डिफरेंट लग रहे होंगे। ठीक है, और स्केल, जब भी हम वेट स्केल की बात करते हैं तो वहां पर हमें ये प्रॉब्लम आता है जब हम वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होते हैं, तब हमें इस तरीके की बहुत सारी मतलब लाइक चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो उसमें क्या रीजन है? द स्केल कैन बी मिसलीडिंग इन वेट मैनेजमेंट ड्यूरिंग वेट लॉस बिकॉज इट डज अकाउंट फॉर फैक्टर्स लाइक वाटर, weight fluctuation, muscle gain, and changes in body composition, which can make it an unreliable indicator of progress. Of course, जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारी इतनी सारी चीजें जो है वो बॉडी में ड्यूरिंग द वेट लॉस जो है वो चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप अपने गोल्स पूरे अचीव कर चुके होंगे विद इन योर टाइम लाइन्स, तो आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपको ये प्रॉब्लम्स जो आप शुरू में फेस कर रहे थे वो आपको फील नहीं होंगी। ठीक है, और आप अपने प्रॉपर गोल्स अचीव कर चुके होंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तब इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। वाई यू आर नॉट लूजिंग वेट, हम क्यों नहीं वेट लूज कर पाते? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कीजिएगा। हम वेट क्यों नहीं लूज कर पा रहे होते? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं। ठीक है, हम बहुत ज्यादा लिक्विड कैलोरीज ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, जूसेस पी जाते होते हैं, हमने खाया पिया ही क्या है। ठीक है, तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल होता है हमारे। वीकेंड्स पे हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा हमारा जो है वो जिसे कहते हैं चीट मील्स वगैरह हो रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पी रहे होते हैं, या फिर जो है ना क्या कहते हैं हम बेंज ईटिंग कर रहे होते हैं। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम वेट लूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हाँ, एक क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को वेट लॉस के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि जी वो जल्दी से अपना वेट लूज कर लें। तो ऐसे नहीं होता है। ऑफ कोर्स आपने इतना ज्यादा टाइम लिया होता है कि अगर कोई कहता है कि जी मैंने 1 मंथ में 10 kg वेट लूज करना है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये यू नो इट टुक यू 10 to 20 years टू गेट हेयर, और आप चाहते हैं कि उसको 1 मंथ के अंदर रिजॉल्व कर लें, ऐसा नहीं होता। और अगर आप ऐसे करेंगे तो उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से मसल लॉस हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग वेट लॉस के बाद जो ना उनके जो फेशियल जिसे कहते हैं ना चार्म होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, गॉल स्टोन बन सकता है, अच्छा बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसी तरीके से हेयर लॉस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के। और जो है लोगों का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है अगर वो प्रॉपर तरीके से वेट लॉस ना करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैलोरीज का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कि कैलोरीज बॉडी में आपने कितनी डाली है और उसको आपने कितना यूटिलाइज किया है। तो अगर आपको कैलोरीज डेफिसिट होना है, तो ऑफकोर्स अगर आप मतलब 1800 कैलोरीज इन कर रहे हैं, तो उसमें से जो आपको बर्न करनी है वो 2300 कैलोरीज को बर्न करने की जरूरत है वेट लूज करने के लिए। आप सोच रहे होंगे 1800 कैलोरीज लिए तो 2300 कैलोरीज कैसे बर्न करें। ऑफकोर्स प्रीवियस जो आपके पास जो है आपका फूड स्टोर्ड है इन अ फॉर्म ऑफ फैट, उसमें जो है वो आप कैलोरीज लूज करने की तरफ जाते हैं। तो प्रीवियसली भी मतलब लाइक जो आपकी स्टोर्ड होती है उसमें से भी मतलब रिक्वायर्ड होती है कि आप उसमें से कैलोरीज को बर्न आउट करें। वेट मेंटेनेंस के लिए 1800 कैलोरीज ली जाती हैं, और 1800 को ही मेंटेन रखना पड़ता है। वो आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, डेली बेसिस पर, तो आपकी कैलोरीज मेंटेन रहेंगी। या फिर आप फूड का थोड़ा सा इंटेक कम कर दें, ठीक है। और इसी तरीके से वेट गेन जिन लोगों को करना होता है वो जो है 2300 कैलोरीज मतलब पर डे लें, और उसको यूटिलाइज जो है ना 1800 करें, तब जाके वो वेट गेन की सिचुएशन के अंदर आते हैं, ठीक है। प्लीज चेंज द स्लाइड। प्लीज, हाँ जी। वेट लॉस एंड फैट लॉस, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, आपने पिक्चर में भी देख लिया होगा कि जस्ट ईटिंग लेस ओनली डज कार्डियो, मतलब आप उसमें स्किनर हो सकते हैं, लेकिन आप जो है ना क्या कहते हैं गेट फिटर एंड लीनियर नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही फर्क है वेट लॉस के अंदर एंड फैट लॉस के अंदर। लेकिन सबसे हेल्थियर जो होता है वो ये होता है कि आप फैट लॉस करें जब आपने प्रॉपर डाइट ली, ठीक है, आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया और आप एट द एंड लीनर हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप फैट लॉस करें। प्लीज चेंज द स्लाइड। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरा कल इतना वेट था और आज इतना वेट हो गया है। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, वो ये देखें, ऐसे एग्जांपल दिए, थर्सडे को जो है वो बॉडी में 70%, 75% जो है ना वाटर था, और बाकी 25% जो है वो मतलब आप लोग उसको डिहाइड्रेट कर चुके थे, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि मतलब ये क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा 1 to 2 kg जो है वो ड्यूरिंग वेट लॉस फ्लक्चुएट करता है, और हमें समझ ही नहीं आता जी कल इतना था आज एकदम से अचानक से ऐसा हो गया। तो अचानक नहीं होता, उसमें आपने कोई ऐसा फूड लिया होता है, या फिर आपने बहुत ज्यादा सोडियम यानी नमक का इस्तेमाल किया होता है, या फिर आपने पानी ज्यादा या कम लिया होता है, या आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, या आप उतना जो है क्या कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो है ना क्या कहते हैं आप लोगों की कोई कोई मतलब रोटी लाइक मेरी है वर्किंग, यार। इस वजह से प्लीज ये ऑफ कर दें माइक अपना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हाउ टू लूज फैट। ज्यादातर लोग सोच रहे होते हैं कि जी मैं बहुत ज्यादा कार्डियो कर लूं, 5% डाइट कर लूं, बाकी मैं टैबलेट्स ले लूं तो मेरा जल्दी से वेट लॉस हो जाएगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, राइट। इसकी निस्बत राइट वे क्या होता है, राइट वे ये होता है कि आपने जो है वो 80% जो है 75% जो है वो आपने 70 to 75% आपने डाइट की, बाकी आपने जो ना लिफ्टिंग की, थोड़ा कार्डियो आपने किया, और आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हुई, तो आप बहुत तेजी से फैट लूज करेंगे। अगर आपने एक्सट्रीम डाइट का यूज किया, या आपने मील स्किप किया, या फिर आप फॉल्स मेडिकेशंस की तरफ चले गए, या आपने एक्सेसिव कार्डियो किया, फैट डाइट स्टार्ट कर ली, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, एंड दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। बहुत सारे लोग जो है बहुत 2-2 3-3 घंटे तक एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, ऑब्सेशन में चले जाते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। दिस इज नॉट द राइट वे। प्रॉपर न्यूट्रिशन 70% लें, ठीक है, कार्डियो करें, ठीक है, इसके अलावा आपकी स्लीप ऑफ क्वालिटी बेटर होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग करें बेशक, ठीक है, बट इस पे आपका जो मेन रोल है वो डाइट का है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक पर्सन कहता है कि जी मुझे कितनी मतलब लाइक टाइम खाना खाना चाहिए, तो भाई आप अपनी कैलोरीज देखें, जैसे मैंने 1800 कैलोरीज जो है वेट मेंटेनेंस के लिए बताई थी। अब चाहे वो आप 2 टाइम्स ले लें, अगर आपने दिन में 1800 कंप्लीट करनी है, एक आप मॉर्निंग में ले लें, एक आप शाम में ले लें, जैसा कि हम माह रमजान में भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी को 3 मील्स ले लें, तो वो 600 कैलोरीज में उसको मतलब लाइक 3 मील्स को मतलब लाइक जो है ना क्या कहते हैं
उसको ले सकता है। इसी तरीके से 4 मील्स हैं, ठीक है, 4 मील्स में उनकी कैलोरीज 450 हो जाएगी, अगेन 6 में। लेकिन ये सारा मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल है कि हम मतलब इतनी सारी कैलोरीज को काउंट कैसे करें, और हमें क्या पता किस चीज में कितनी कैलोरीज है। मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी ज्यादातर लोग हैं, उनको इतनी ज्यादा इनकी वेल प्रैक्टिस नहीं होती कि वो काउंट कर सके कि उनकी कैलोरीज क्या है। इसी चीज का सोल्यूशन देने के लिए एक्चुअली गल्प अवेलेबल है। और आप अपनी कैलोरीज को बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे तो दिन में 4 मील्स लें, 2 मील्स लें, 3 मील्स लें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ लोग वेट लूज कर पाते हैं और बिल्कुल, और कुछ लोग नहीं वेट लूज कर पाते। उसके क्या रीजंस होते हैं कि भाई पुअर डाइट पे होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों का सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होता है। जो लोग वेट लूज कर पाते हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लेते हैं, ठीक है, वो मील्स को एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से वो अपना टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं और एक हेल्दी और मतलब अच्छी लाइफ की तरफ जाते हैं। जबकि पुअर डाइट में क्या होता है कि वो मतलब क्लीन तो खा रहे होते हैं लेकिन हेल्दी नहीं खा रहे होते, ठीक है, सोशल इवेंट्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, वॉक नहीं कर रहे होते, ठीक है, 2-2 हफ्ते मतलब लाइक उनके कोई सोशल इवेंट्स नहीं होते हैं, और उनकी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती, वो अपनी गोल्स के हवाले से भी अनक्लियर होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत फोकस करते हैं और इसीलिए वो अपने जो है ना वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं। I would like to announce that Ma'am Salma will start from here, and thanks for hearing us. Ma'am Salma, please start the presentation. Ma'am Salma, are you available there? Dear host, can you hear me? Yes, I can hear you, but let me check. Please check Salma is here from the Sahar ID, right? हेलो हेलो। Yes, ma'am, you are audible. ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो आ रही है? जी, अभी आपकी वीडियो आई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच मिस्टर जरार, थैंक यू वेरी मच आयशा। आज हम यहाँ पे जो है सेमिनार वेबिनार जो करा रहे हैं वो वेट मैनेजमेंट पे है। और आपको पता है वेट मैनेजमेंट पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। ओबेसिटी दुनिया में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से क्रॉनिक डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो पहले जमाने में लोग जो है भूख से मर जाते थे, और अब ये कंडीशन है कि अब लोग जो है ज्यादा खा खा के ओबीस होके डिफरेंट डिजीजेस का शिकार होके उनकी डेथ हो रही है। तो क्यों हो रही है? सिर्फ इस वजह से हो रही है कि हमारा लाइफस्टाइल पुअर लाइफस्टाइल हो चुका है। क्यों पुअर लाइफस्टाइल हो चुका है? हमने जंक फूड को हम अपनी डेली डाइट में शामिल कर लिया है। हमने सोडा, कोक, कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लिया है। हमने जो पिज्जा है, जो प्लास्टिक की चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको अपनी डेली यूजेज में यूज कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बुरी हुई है, लाइफ स्पैन भी बुरा हुआ है, और साथ साथ क्या हो रहा है कि क्रॉनिक डिजीजेस का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में यही इश्यू चल रहा है कि ओबेसिटी हो रही है। और सिर्फ पाकिस्तान में पुअर डाइट नहीं है, पुअर डाइट पूरी दुनिया में है। तो एक तो 70% आपको जानना चाहिए कि 70% डाइट ही रोल प्ले करती है कि आप कितने फिट हो। अगर आप अपनी डाइट ही खराब कर दोगे तो वही डाइट आपको रिजल्ट देगी, पे बैक करेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपकी बॉडी में। और अब वो जो आपकी बॉडी में हो रहा है वो सामने आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो बहुत हेल्दी खा रहे थे, वो हेल्दी नहीं है, हाइजेनिक हो सकता है लेकिन हेल्दी नहीं है। तो जैसे मैम आयशा ने बताया
कि कैलोरीज तो सब ले रहे होते हैं, जंक फूड से भी ले रहे होते हैं, लेकिन उसको हेल्दी कैलोरीज किस तरह से किया जाए तो वो काम जो है गल्प कर रहा है। अच्छा, सिर्फ डाइट रोल प्ले नहीं करती, बाकी 30% एक्सरसाइज होती है, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए और स्लीप क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। तो वो आप अपने अपने लाइफस्टाइल के लिहाज से मैनेज करें, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सबसे बेटर सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो आज आपको अपने साइशो ने गल्प के बारे में बता ही दिया है। ब्लू सर्कल गल्प क्या है? ब्लू सर्कल गल्प ने ना मेन देखा है पाकिस्तान का क्यूजाइन क्या है, पाकिस्तान में ज्यादा चीज क्या खाई जाती है। हम लोग जो है रोटी सालन खाते हैं, इसके अलावा अगर हम जिम में जाते हैं तो हम फ्लेक्स यूज करते हैं, जो कि ओट होते हैं वो यूज करते हैं, और इस तरह से फ्रूट्स खाते हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल है। Recording in progress. ये हमारा लाइफस्टाइल है। अब रोटी जो है हमने जो पाकिस्तान में यूज की जा रही है वो रिफाइंड यूज की जा रही है, और रिफाइंड जो है प्रॉब्लम कॉज कर रहा है डिफरेंट केमिकल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर, ओबेसिटी भी, हार्मोनल चेंजिंग्स भी एंड फर्दर क्रॉनिक डिसीजेस भी। तो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमने वो क्यूजाइन चेंज कर दिया, आपको उस रोटी का ऑल्टरनेट एक ऐसी रोटी दी है जो कि न्यूट्रिएंट रिच है, जितनी कैलोरी रिक्वायर्ड होती है उतनी कैलोरीज आपको बॉडी में मिल रही होती हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नेसेसरी होते हैं वो आपको मिल रहे होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी की एक्टिवेशन के लिए, एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है, हमारी पूरी टीम पेशेंट्स की तमाम रिपोर्ट्स लेती है, तमाम डॉक्टर डाइटिशियंस उसको स्टडी करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि इस इंसान के लिए क्या चीज हमारी डाइट में से परफेक्ट है। उसका डाइट पैटर्न बनाया जाता है, मॉर्निंग मील, सेकेंड मील, थर्ड मील का, क्योंकि एज, हेल्थ कंडीशन, ये सब चीजें मैटर करती हैं कि उनको किस तरह से डाइट देनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। एक साइंटिस्ट हैं जोएल फरमन, इनका जो है बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है कि आपका जो हेल्थ फ्यूचर है ना वो डिपेंड करता है जो आप कैलोरी इनटेक कर रहे हैं वो कितनी न्यूट्रिशियस है और कितनी अननेचुरल या कितनी नॉन कैलोरिक है। अब अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेंगे तो आपका फ्यूचर हेल्दी होगा, और अगर आप डेंस नहीं लेंगे तो आपका फ्यूचर हेल्दी नहीं हो सकता। एक वजह से नहीं, बहुत सी कंडीशंस आती हैं, सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से नहीं कि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हैं। आपका सोना भी अच्छा नहीं है, आप जो है रात में सिर्फ 5 घंटे 4 घंटे सो रहे होते हैं, वो स्लीप पैटर्न भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप जो है न्यूट्रिशन डेंस डाइट लेना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीजें गल्प में मिलेंगी। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आप नॉर्मल आटे को देखें तो नॉर्मल आटे में इतना प्रोटीन कंटेंट नहीं होता जितना गल्प के आटे और बाकी प्रोडक्ट्स में है, जो कि एक ह्यूमन की जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, ये हमें सप्लीमेंट पे लेने पड़ते हैं, और हम इसको कहते हैं कि इसे आप नेचुरल डाइट से लें। तो वो नेचुरल डाइट में कितना रिक्वायर होता है वो सारा का सारा गल्प की तमाम प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। हमारे डाइटिशियंस फिर बताते हैं कि किस तरह से कैलोरीज मैनेज करनी चाहिए। नेक्स्ट। अब आते हैं फ्रुक्टोज पे। हम समझते हैं कि फ्रूट्स आर एवरीथिंग, हम फ्रूट्स खाते रहेंगे, हम बहुत हेल्दी रहेंगे, फ्रूट्स तो सब कुछ है। फ्रूट्स खाने का भी तरीका होता है। अगर आप लोगों ने फ्रूट्स ऐसे कंज्यूम कर लिए हैं 10-10, 8-8 एक टाइम में, तो फ्रूट्स में जो है फ्रुक्टोज होता है। हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं, लेकिन जो फ्रुक्टोज होता है उसका बर्डन सारा का सारा लिवर पे पड़ता है। अब लिवर पे बर्डन पड़ता है और आप ज्यादा से ज्यादा फूड खा रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो लिवर उसे ट्राइग्लाइसराइड में चेंज कर रहा होता है। ट्राइग्लाइसराइड में चेंज करके वो इम्पैक्ट किस में लेकर आ जाता है? डायबिटीज कन्वर्जन कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, फैटी लिवर कर देता है, हार्ट डिजीजेस क्रिएट कर देता है, बीपी हाई कर देता है। एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है 4 ग्राम पर सर्विंग फ्रूट लें जिसमें फ्रुक्टोज मौजूद हो। जूसेस मत लें, क्योंकि जूसेस जो होते हैं
वो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर आप डेली अपनी लाइफ में जूसेस शामिल करते हैं तो जूसेस में से फाइबर हट जाता है, अब वो फ्री फ्रुक्टोज है, तो फ्री फ्रुक्टोज जो है बॉडी में बहुत ज्यादा अटैक करती है और डिजीजेस बर्डन बढ़ जाता है। तो आप होल फ्रूट्स लें। नेक्स्ट वीडियो देखिए। Hate dieting? And have no time to exercise and want to save time from exploring diet plans? Want to enjoy food and avoid diseases due to overweight? Not every diet plan suits to all people. Diet plays very important role in shedding weight. Therefore, we provide customized solution for your weight loss with our nutritionist. According to WHO, World Health Organization, 58.1% people of Pakistan are overweight. Obesity is the main root of many diseases. Weight loss is never easy, and short-term weight loss leads to losing water and muscle tissue, not fat, so it's better to avoid crash diet that promises quick results. With Gulp low glycemic index food, it's possible to trim down shape up without going hungry. And you can achieve weight loss in a healthy way through dietary changes, which is beneficial in a long run. Gulp low GI foods help keep blood glucose levels under control, which also promotes appetite control. You can think of a low glycemic food diet as a slow carbohydrate diet. The carbohydrates eaten cause a slow, steady rise in blood glucose, as well as a slower release of insulin from the pancreas that helps to lose weight. The purpose of introducing Gulp low glycemic index (GI) food is to eat carbohydrate-containing foods that are less likely to cause large increases in blood sugar levels. The Gulp low GI products are designed to lose weight and to prevent diseases related to obesity such as diabetes, cardiovascular, arthritis, polycystic ovary syndrome. You can burn fat and shrink your waistline simply by making smart low GI carbohydrate choices. A low GI and higher protein diet can reduce insulin levels to help the body burn fat, increase feelings of fullness to delay hunger, and maintain metabolic rate. Get Gulp today and be the best version of you. Thank you. तो रिसर्च शो करती है कि उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको जो है सबसे बेस्ट डाइट कंज्यूम करनी है, तो रीसेंट रिसर्च में 30 इयर्स में सबसे बेस्ट डाइट जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है, जिसमें आपको फाइबर्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन की एडिक्वेट अमाउंट भी मिलता है और जिसमें फैट का भी एडिक्वेट अमाउंट मिलता है। तो आपको उसमें शिफ्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है ये मोर देन 300 क्रॉनिक डिजीजेस को क्योर करती है। और खुशनसीबी से पाकिस्तान जो है 3rd to 4th कंट्री है जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से में काम कर रहा है, और इतनी वास्ट वैरायटी है उसके पास। अदरवाइज किसी के पास इतनी वास्ट वैरायटी नहीं है कि हमें हर लाइफस्टाइल जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में मिले। अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट पे खुद से काम करना शुरू कर देंगे तो हम हर वक्त फल और सब्जियां नहीं खा सकते, हम इस तरह का चार्ट नहीं बना सकते। तो ये आपकी लाइफ में इजीनेस के लिए जो है गल्प आया है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ जो हम नॉर्मली लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं उसके थ्रू जो है आप अवेल कर सकें। डिजीज फ्री लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलनेस। अच्छा, सिर्फ एक डाइट जरूरी नहीं है, और इसके अलावा आपको जो है स्लीप क्वालिटी बेटर करनी होगी। स्लीप क्वालिटी कैसे बेटर करनी होगी? आप दिन में 12-12 घंटे सोएंगे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप यही स्लीप जो है रात के टाइम 8 बजे से 9 बजे से या 10 बजे सोएं और सुबह 5-6 बजे उठें, तो ये गुड क्वालिटी स्लीप है। इसके लिए भी गल्प के पास प्रोडक्ट है, जिनको नींद नहीं आती है, जिस साइड इफेक्ट के बगैर जो है वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सेकंड है प्रिवेंशन केयर। देखिए, मोटापा खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो चीजें अपनी लाइफ से खत्म करें जो मोटापे का बाइस बनती हैं। हमने वो चीजें खत्म नहीं करनी है जो मोटापे का बाइस बन रहे हैं, बल्कि हमने क्या करना है, ऑप्शंस रखने हैं कि हम मेडिसिन ले लें। हम ये जो छोटे घर में जो है टोटके किए जाते हैं, ये करें भाई, टोटके 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो इनफ है। पूरी लाइफ उन टोटकों पे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो आप हेल्दी लाइफ में ही आपका शिफ्ट होना जो है बेटर सोल्यूशन है। हार्मफुल हैबिट्स को खत्म करें। हार्मफुल हैबिट्स यही है, आप मोबाइल बहुत
देर तक यूज करते हो, आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे होते हो, आप स्लीपिंग क्वालिटी नहीं है, आपका सोशल जो है कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो ये सारी चीजें अपने अंदर हैबिट डेवलप करेंगे। इस टाइम मैंने उठना है, इस टाइम मैंने खाना है, इस टाइम मैंने सोना है, इस टाइम जो है मुझे सोशल कनेक्शन में रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस एनवायरमेंटल अवेयरनेस में हम जो है रह रहे हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर्स, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जेनेटिक्स में ही डायबिटीज है, हमारे जेनेटिक्स में ही मोटापा, ये सारी लेम एक्सक्यूजेस हैं। वो अपनी जो जीन्स को सुला दिया गया है, किस वजह से, जो हमने लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट किया है, तो वो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी खुद ब खुद ही। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, गल्फ क्या काम करता है? जो भी पर्सन गल्फ के पास आते हैं, गल्फ जो है उनकी तमाम रिपोर्ट्स अगर रिक्वायर्ड होती हैं प्रीवियस देखते हैं, और अगर रिक्वायर्ड होती हैं तो फिर जो है वो रिपोर्ट्स जो है करवा के उनकी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आते हैं। अगर उनका लो एचडीएल है, उनका हाई ट्राइग्लिसराइड है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, या लार्ज वेस्ट है, या हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारी सारी चीजें सिम्टम्स होती है किस चीज की, ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही होती है, डायबिटीज की तरफ लेके जा रही होती है। तो गर्ल जो है इन सबको देखते हुए उनके पर्सन के अकॉर्डिंगली जो है डाइट प्लान जो है वो बनाता है। नेक्स्ट, द न्यू ग्लूकोज रेवोल्यूशन, क्योंकि यही तो है हेल्दी लाइफस्टाइल। पहले कहा जाता था कि हम रगन ग़िज़ाएं खाते हैं, फैट डाइट लेते हैं, हम लोग जो है निहारियां खाते हैं इसलिए मोटे होते हैं। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट है कि हम सिंपल शुगर, सिंपल कार्ब्स जो खा रहे थे अपने लाइफ में, उसकी वजह से हम मोटे हुए हैं। तो ग्लूकोज इंटेक करना तो जरूरी है, लेकिन बेस्ट ग्लूकोज इंटेक करना जरूरी है। ये नहीं कि आप जो है जो मिले आप खाते जाएं, पुअर डाइट मत लें। तो ये बेस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में गल्फ की तमाम डाइट में अवेलेबल है। नेक्स्ट, 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो है अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेटर करेंगे, लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे, तो क्या होगा कि एक 2017 की रिपोर्ट में शो किया गया है कि 23 मिलियन डेथ्स और 36.5% ये जो है डिसेबिलिटी ना पुअर लाइफस्टाइल से हुई है। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेटर करेंगे तो ये सारी चीजें खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट जी, तो राइट न्यूट्रिशन आपको गल्फ के थ्रू मिलेगी। एक्सरसाइज जो है सिंपल एक्सरसाइज, गल्फ आपको कहते हैं 30 to 45 मिनट्स जो है आप वॉक कर लें, दैट्स इनफ। आप अगर आप मेडिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप जो है पुअर फूड लें लेकिन मेडिसिन लें, आप सही तो उससे भी हो जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम में शिफ्ट हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगा तो वेट भी स्टक होगा। एक रिसर्च है कि 10% अगर आप वेट रिड्यूस करते हैं तो 40% आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो दोनों इंटरलिंक है। स्ट्रेस आप हाई रखेंगे तो आपका वेट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। स्लीप क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी कराने, हम बायोटिक सर्जरी करवा लें, उससे क्या होगा, हमारे जो स्टमक में है ग्रेनुलर हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, हमें भूख नहीं लगेगी और हम फिट रहेंगे। तो स्टडी अगर आप सर्जरी कराएंगे तो सर्जरी जो है उसके भी बहुत प्रॉब्लम है, और सर्जरी करने के बाद भी आपको कहा जाएगा आप न्यूट्रिशन अच्छी करें ताकि आप हेल्दी रहें, आप जो है मेडिकेशंस पे रहें, आप एक्सरसाइज पे रहें। तो इन सबको सब में सबसे बेटर जो चीज है वो है राइट न्यूट्रिशन। तो आप उस पे शिफ्ट हो। नेक्स्ट, ये वही अगेन वही कि लूज वेट कैसे लूज किया जाता है, किया जा सकता है। आपकी लाइफ में जो है स्लीप क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आप गल्फ फूड यूज करें, सुबह दोपहर शाम हमारी डाइटिशियंस बता देंगी, कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए वो हमारी डाइटिशियंस बता देंगी। वरना तो आप जो है सिंपली जो है अपनी हैबिट्स जो है बिल्डअप करके भी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो विद एक्सरसाइज। नेक्स्ट, अब अगर आप अपनी लाइफ से प्रोसेस फूड कट कर देंगे, गल्फ की लाइफ में शिफ्ट हो जाएंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो नेसेसरी हैं आपकी डाइट प्लान में अवेलेबल हैं वो आप लेंगे, तो आपको विटामिन और मिनरल्स के सोर्स मिलेंगे। और यही चीज आपको जो है गल्फ फ्लावर से भी मिल रही होती है, गल्फ फ्लेक्स से भी मिल रही होती है। इसके अलावा आपका पानी जो है वो आप किस तरह से पी रहे हैं, कितना इंटेक कर रहे हैं, वाटर इंटेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी की पीएच बैलेंस है वो आपको जो है देखना है। और सोडा ड्रिंक्स, ये जो बाहर जो फिजी ड्रिंक्स और जो मशरूबात होते हैं इनको खत्म कर दें, क्योंकि आपको पता है कि एक ग्लास जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें 12 स्पून शुगर होती है। अगर 12 स्पून शुगर, वो भी सिंपल शुगर, आप अपनी बॉडी में
डालेंगे तो आपकी बॉडी का जो है ओबेसिटी लेवल कहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जाती है ना, तो एकदम से जो है ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फिर अगर आप जो है या फिर क्या होता है, एकदम से हाई हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है, आप हाइपोग्लाइसेमिक भी हो सकते हैं। तो नेसेसरी क्या है कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट पे शिफ्ट हो। वो कहाँ से रेंज होती है उसकी, 0 से लेके 53 तक रेंज होती है। ऐसे कार्ब्स अगर आप लेंगे तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शामिल होते हैं। इससे ज्यादा लेंगे, 75 तक लेंगे तो वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे आता है, और उससे ज्यादा होता है जो सिंपल कार्ब्स देते हैं वो जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे आता है। नेक्स्ट, ये सेम वही दिखाया हुआ है कि अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेंगे डाइट, तो देखिए नीचे वाले, तो ये अगेन वही बताया गया है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप डाइट लेते हैं तो ये देखिए कितना छोटा ग्राफ दिखाया हुआ है, आपका ग्लूकोज इतना ज्यादा लेवल हाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे जाते हैं तो इतना बड़ा स्पाइक आपके ब्लड शुगर में होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं आपकी बॉडी में। इन्फ्लेमेशन इसके साथ रोल प्ले करती है, और इसके साथ साथ फिर क्रॉनिक डिजीज का बर्डन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है, हमने जो अपने लाइफ में वेराइटी ऑफ ऑयल्स ले लिए हैं उसकी वजह से ओमेगा 6 की रेशो बहुत बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन और ये ग्लूकोज रॉन्ग अपटेक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, और फिर वो डिजीज बर्डन और ओबेसिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मेजरली डिफरेंस बताया गया है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेंगे तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं मिलेगी, और अगर आप गर्ल्फ डाइट लेंगे तो आपकी जो है न्यूट्रिएंट डेंस और न्यूट्रिएंट रिच डाइट मिलेगी आपको। कितने कार्ब्स रिक्वायर्ड है एक बॉडी के लिए, उसकी एज, एक पर्सन की एज के लिहाज से कितने प्रोटीन रिक्वायर्ड हैं, कितने जो है फैट रिक्वायर्ड है, इस सब का जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट से। लेकिन अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, जो कि सोडा है, जो कि जंक फूड है, जो कि रिफाइंड है, प्रोसेस फूड है, वो लेंगे तो उसके आपकी बॉडी में डेफिनेटली अब 70 सालों से रिजल्ट आना शुरू हो गए, आगे इससे भी सिवियर होंगे। लाइफ स्पैन पहले 70 से 60 साल पे आई है, अब 60 साल से 40 पे चली जाएगी। बीमारी जो है पहले जो है 50 साल पे आती थी, अब वो 30 इयर्स में शिफ्ट हो गई है। फिर आपको जो है बैड कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से गुड कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, क्योंकि ये डिजाइन इसलिए किए गए हैं कि हमारी बॉडी में किस चीज की नीड है। नेक्स्ट जो है, अगर आप ये लेंगे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। पता है 90% प्रॉब्लम हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के हाई होने की वजह से है, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कोई भी। तो आप ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज करके। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका वेट भी डेफिनेटली रिड्यूस होगा, आपकी डिजीज भी खत्म होगी। नेक्स्ट, रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आप ये भी नहीं है कि आप गर्ल डाइट लें और घर से में आराम से सो जाए, आराम करें, बस आप गर्ल डाइट ले लिया आपने और अब आपको कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आपने जो भी डाइट ली है उसको आपकी बॉडी को मेटाबोलाइज भी करना है। जो आपका वर्कआउट है वो उसको अच्छी तरह से मेटाबोलाइज करता है, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप ले लेते हो, खैर एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी जाएगी नहीं, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो होती हैं बर्न आउट होती हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। और वो फिजिकल एक्टिविटी आप 30-40 मिनट्स वॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फिटनेस ट्रेनर से भी जो है मशवरे ले सकते हैं। लेकिन किचन में जाके अपना वेट रिड्यूस करें, यानी अच्छे खाने, हेल्दी खाने बना के। नेक्स्ट, ये कुछ बताया गया है कि कितने वेट पे कितने वाटर ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड होता है। अगर बच्चे हैं, उनका 9 kg वेट है तो उनको 1 ग्लास होता है। नॉर्मली हम 54-55 kg से स्टार्ट करते हैं, तो 54-55 kg में जो है 6 ग्लास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है।
अब ये सारा का सारा रेशियो अपने अपने वेट के लिहाज से हर कोई नोट कर ले, जिसके जितना वेट है, जैसे 90 kg है तो उसको कितने वाटर इनटेक करना पड़ेगा। लेकिन ये सारा नॉर्मल कंडीशन में, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इसे 2-2 ग्लास बढ़ा लें, ठीक है, 1 ग्लास 2 ग्लास बढ़ा लीजिए। आपकी एक्टिविटी किसी दिन ज्यादा हो गई है, इसे 2 ग्लास बढ़ा दीजिए। तो जनरली कहा जाता है 8 ग्लास लाजमी है, 10 ग्लास तक ले लें तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर 15 ग्लास लेंगे तो फिर आप डिजीज को दावत देंगे। नेक्स्ट। देखिए, वॉकिंग के बेनिफिट्स जो हैं, अगर आप वॉक करते हैं, फिट रहते हैं, ठीक है, वेट मैनेजमेंट में जो है आपको हेल्प मिल रही होती है, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो रही होती है, आपके जो जॉइंट्स हैं, ये जो आप बैठ बैठ के इसको इमोबिलाइज के अगर आप वॉक करते हो तो इसके कितने बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ में। आपकी जो आपने घर में बैठ बैठ के अपने इजी लाइफस्टाइल को जो है आप बैठे हुए हैं और इजी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है कि आप आराम से बैठे मूवीज देख रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहे, और 2 घंटे जो है ऑनलाइन काम करके बस आपने अर्न कर ली, ये भी आपकी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। 30 से 40 मिनट्स आपको डेली वॉक करनी चाहिए, जिससे आपको इतने सारे बेनिफिट्स अचीव हो सकते हैं। तो इसको अपनी हैबिट बनाइए। आप जो है क्या करिए कि आप जो आपको इजी टाइम लगता है, जैसे आप जो है सुबह के टाइम वॉक कर सकते हैं, आप सुबह के टाइम करें, आप दोपहर के टाइम वॉक कर सकते हैं, आप दोपहर के टाइम करें, आप रात के टाइम वॉक कर सकते हैं टाइम। लेकिन एक चीज का ख्याल कर रखिए, खाना खाने के फौरन बाद वॉक नहीं करनी, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको वॉक करनी है। और रात में अगर आपने 9 बजे खाना खा लिया है तो उसके बाद वॉक करने के बाद आप 2 घंटे के अंदर अंदर सो जाएं। सारी रात जागेंगे, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी स्लीप क्वालिटी और जो है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट। जी, तो सब लोग जब डाइट स्टार्ट करने शुरू करते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्या हम मोटे हैं? अच्छा, हम कल से कर लेंगे डाइट स्टार्ट, और कल से फिर वो कल नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे बाप का खाते हैं, हम तो खाने पीने घर वाले घर से हैं, तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग वाकई ही अपने हेल्थ से कंसर्न होते हैं और वो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। इन तीनों के सोल्यूशन के लिए यही है कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो सिंपल हैबिट्स डेवलप करें, वॉक प्रॉपर करें, डाइट अच्छी लें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्लीप क्वालिटी बेटर करें। ये तीनों चीजें आप हैबिट अपनी लाइफ में डालेंगे तो अब खुद ब खुद आपका वेट रिड्यूस होगा। और हमारी टीम जो है आपको बैकअप और पॉजिटिव वाइब्स देती रहती है। आप जो रेजिस्टेंस आता है कि यार नहीं हो रहा वेट रिड्यूस, बस छोड़ देते हैं, हम खाते हैं, आज खाया है, कल कल से दोबारा से डाइटिंग शुरू कर देंगे, तो ये चीज ना, अगर आप एक दिन जो है अपना फूड चेंज करते हो, वापस किसी अनहेल्दी फूड पे आते हो ना, तो आपकी बॉडी को दोबारा जो है सही होने में तकरीबन 5 से 6 दिन लगते हैं। तो आप कंटिन्यूअसली डाइट पे रहें और वो आपसे रहा नहीं जा सकता। तो वो वाली जो वो जो गैप है वो फिल किया है गल्प ने, कि ये नॉर्मल घर का खाना है। एक जो है होलिस्टिक हेल्थ जो होती है वो भी इसके जरिए मेंटेन रह सकती है। नेक्स्ट। इस पे जिस पे मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज कर रही थी, हेल्दी फूड ब्लेसेस एंड जंक फूड मैसेस। देखिए, आप जंक फूड खाएंगे दैट इज सिंपल कार्ब्स, दैट इज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मींस आपने 4 से 5 सालों में अपनी बॉडी को दावत दे दी है कि आओ मुझे बीमार करो, अगर आपने उसके साथ साथ स्लीप क्वालिटी भी पूरी रखी और एक्सरसाइज भी नहीं रखी, ठीक। और अगर आपने अपनी लाइफ में हेल्दी फूड शामिल कर लिया है, तो आपने जंक फूड कट डाउन कर लिया है, तो उससे क्या होगा, आपको कोई डिजीज नहीं होगी, आप हेल्दी रहेंगे, 90 ईयर्स आपका लाइफ स्पैन रह सकता है। ये प्रूवन है कि अगर अपना लाइफस्टाइल बेटर करेंगे और बेटर स्लीप रखेंगे और एक्सरसाइज रखेंगे ना, तो मैन लाइफ स्पैन 14% बढ़ जाता है और वुमेन लाइफ स्पैन 12% बढ़ जाता है। तो इतनी हेल्दी लाइफ और इतनी ज्यादा उम्र किसको नहीं चाहिए। तो हमने लाइफ स्पैन तो खुद ही खत्म किया है जंक फूड पे और सोडा पे शिफ्ट होके। नेक्स्ट।
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, ये रीसेंट रिसर्च है, 30 इयर्स की रिसर्च है। इससे पूरी दुनिया में आते आते भी, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते होते भी एटलीस्ट डाटा के मुताबिक 50 इयर्स लग सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ने ये काम शुरू कर दिया है। जब हमने ये काम शुरू किया था तो इंडिया जो है 2016 में, इंडिया जो है डायबिटीज ओबेसिटी पे नंबर 8 पे था और पाकिस्तान नंबर 7 पे था। नाउ पाकिस्तान नंबर 1 पे है और इंडिया नंबर 18 पे है। वाई? इसलिए कि उन्होंने अपना डाइट पैटर्न अच्छा कर लिया है और हमारा डाइट पैटर्न अच्छा नहीं हो रहा। हम जो है उसी डाइट पैटर्न में जाके अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो हम डाइट पैटर्न को अच्छा करने की जरूरत है, चाहे वो आप अपने घर में बैठ के करें, चाहे वो आप गर्ल्स डाइट पैटर्न ले। लेकिन अगर वो आप हेल्दी रखेंगे तो 70% तो आपने काम कर लिया, 30% खुद ब खुद ही हो जाएगा। जब आपकी बॉडी रिच न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे तो आप खुद ही हेल्दी फील करोगे। आपका दिल चाहेगा अच्छा मैं वॉक भी कर सकता हूँ, मैं जा भी सकता हूँ बाहर, मैं सोशल लाइफ भी इंजॉय कर सकता हूँ। जब आपकी बॉडी में अनहेल्दी फूड होगा ना, आप कहेंगे सारा दिन सोते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की, कोई जरूरत नहीं है एंजॉय करने की, मैं तो थका हुआ हूँ, मैं तो बीमार हूँ। तो ये सारी चीजें ना आपकी सोचने की जरूरत है आप लोगों को। नेक्स्ट। लो जीआई डाइट बेनिफिट्स में क्या क्या है, और ये है कि जो है फर्दर क्रोनिक डिजीज जो पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड हाई हो रहा है, एलडीएल खराब हो रहा है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इसके अलावा हार्ट डिजीजेस का रेशियो जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पीसीओएस, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सारे के सारे रिवर्स किए जा सकते हैं विद गुड डाइट, विद गर्ल डाइट। और हमारे सक्सेसफुल केसेस हैं जो कि अनहेल्दी लोगों को हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट। जरार, ओवर टू यू। ओके ओके जी। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट मैनेजमेंट के बारे में काफी हद तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मैम। थैंक्स अलॉट मैम आयशा मैम, सलमा, ओवरऑल पूरी गल्फ की टीम के आप सब लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आई एम ए डाइटिशियन फ्रॉम ब्लू सर्कल गल्फ, और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है स्पेशली हमारी वेट मैनेजमेंट। हम लोग देख चुके हैं वेट मैनेजमेंट में सिर्फ वेट को लॉस करना, वेट को मेंटेन करना नहीं आता, वेट मैनेजमेंट में वेट गेन भी आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं स्पेशली, पहले काफी अरसे तक तो मेरे पास स्पेशली वेट लॉस के क्लाइंट्स आ रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली ये मंथ ऐसा था जिसमें मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आए हैं ना अभी तक, तो वो वेट गेन के आए हैं, मसल मैस के आए हैं स्पेशली। तो वेट गेन आपने कैसे करना है और आपने क्यों करना है, ठीक है, तो इस बारे में हम पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे, ठीक है, इंटरेस्ट लेके सुने, इंशाल्लाह आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उसमें ये है कि देखिए हम लोग ने बीएमआई का जिक्र किया, बॉडी मास इंडेक्स का। तो बीएमआई हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमारी टीम का। लाइक अगर मैं डाइटिशियन हूँ और मैं कर रही हूँ, ठीक है, स्पेशली क्लाइंट्स को लेके, तो उसमें हम लोगों ने देखना होता है कि आया कि आपका वेट अंडर वेट में आप जा रहे हैं, ओवर वेट में जा रहे हैं, ओबेसिटी के किसी ग्रेड में जा रहे हैं। अगर तो आपका बीएमआई लाइक 18 पॉइंट कुछ से नीचे आता है, ठीक है, तो अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए कि आप अंडरवेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अंडरवेट से मुराद ये है कि आप लाइक आपको डेफिशिएंसीज हो रही हैं। ठीक है, बॉडी में सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, मैं हमेशा ये जिक्र कर रही होती हूँ, या तो डेफिशिएंसी हो रही होती है या टॉक्सिसिटी हो रही होती है, वाइटामिन की, मिनरल्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्पेशली। ठीक है, लेकिन अब आप देखें कि वेट गेन आपने अगर कोई करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, या ओवरऑल आपको किस तरह से करवाया जा सकता है। तो इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है जो इस स्लाइड पे भी मेंशन है, कि वो ये है कि हमारे पास हाई कैलोरी डाइट। ठीक है, अब हाई कैलोरी डाइट का मेंशन कर देने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग बगैर किसी वजह के, बगैर किसी नो हाउ के, आप जानते नहीं है, आपको पता नहीं है कि भाई कितनी कैलोरीज लेनी है, आया कि मेरी बॉडी की कितनी नीड है। एक बात हमेशा याद रखें कि ये सेशंस हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं, ये कंसल्टेशन सेशंस नहीं होते। अगर आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सेशन लेके हम लोग कर लेंगे या कर सकते हैं, तो ये मतलब थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। ओवरऑल हमारी बॉडी की आप हैं, मैं हूँ, और डिजीज पर्सन है, कोई भी पर्सन है ना, छोटे से लेकर बड़ा तक, उसकी उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट, उसकी वेट मैनेजमेंट, वेट गेन, वेट लॉस को, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हर तरह में उसकी कैलोरीज अलग आ रही होती हैं। ठीक है, आई मीन टू से पर्सन की जब बीएमआई डिफरेंट आएगा, आइडियल बॉडी वेट डिफरेंट आएगा, बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर डिफरेंट आएगा, तो यकीनन उसकी कैलोरीज भी डिफरेंट होंगी। किसी को 1800 रिक्वायर्ड होंगी तो किसी को 2000 रिक्वायर्ड होंगी, ऐसा नहीं हो सकता।
कि आप हर पर्सन को सिर्फ एक तरह की कैलोरीज रिक्वायर हो, ठीक है। और हाई कैलोरी डाइट से मुराद सिर्फ इतना है आपको समझाना कि इसमें आपने जो भी डाइट लेनी है स्पेशली वो न्यूट्रिएंट डेंस होगी। कैलोरी डेंस तो होगी लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलने चाहिए। कैलोरीज तो आपको एक जंक फूड से भी मिल रही होती है, आपको रिफाइंड कार्ब से भी कैलोरीज मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने हेल्दी तरीके से वेट को कम भी करना होता है और वेट को गेन भी करना होता है। होती हैं वेट गेन ना हो, क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है आया के, ठीक है। वैसे ज्यादातर जो मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं वो ऐसे कि लाइक उनका बीएमआई तो नॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन उनका लाइक जो फिजियोलॉजी कंडीशन है, लाइक फिजिकल हेल्थ है, आई मीन टू से दिखने में वो मतलब बहुत ही स्लिम स्मार्ट से लग रहे होते हैं, मसल मैस की जरूरत होती है मसल गेन करने की। या स्पेशली जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जिम वगैरह में करते हैं तो उनके लिए लाइक मसल गेनिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। उसके अलावा और भी मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। वेट गेन हम ऐसे नहीं करवा रहे होते कि आप तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कहेंगे जी आपकी ये एज है और आपकी ये कैलोरीज हैं, अब आप जाएं और जी इंजॉय करें, अपने हाई कैलोरी डाइट लें, मजे करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल हम वेरी कर रहे होते हैं पर्सन टू पर्सन। उसके अलावा साइज, जेंडर, फिजिकल कंडीशन, एज, हो सकता है कि वेट गेन, जरूरी नहीं है कि एक पर्सन है उसने वेट गेन करना है, उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कम आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि भाई वो लाइक उसको कोई डिजीज नहीं है, नहीं। हम इस चीज को भी आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं स्लाइड। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे वेट लॉस में हमने अभी डिटेल में बात की कि वेट लाइक ओबेसिटी का कोई केस आ जाता है तो आपको पीसीओज हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, आप मोटापे का शिकार तब होते हो, ठीक है। या मतलब जो ज्यादा केसेस हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। ऐसे ही वेट गेन भी जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वेट गेन करना है, मसल मास गेन करना है और आपको कोई डिजीज ना हो सकता है कि आपको पास्ट में कोई डिजीज रह चुकी हो या पास्ट में आपकी ऐसी कोई कंडीशन हो जिस वजह से आपका वेट गेन ना हो रहा हो, तो इस चीज को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। काइंडली स्लाइड को नेक्स्ट कर दें, को होस्ट प्लीज। ओके ओके, हाँ जी। तो इसमें ये थोड़ा सा बताया हुआ है आपको, ग्लोबल प्रेवलेंस के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम सब जानते हैं माशाल्लाह, हम पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, कि पाकिस्तान डायबिटीज में नंबर 1 पे आ गया है। लेकिन खुदा ना खास्ता अब वो तो एक ओवरवेट की कैटेगरी आ गई ना, वो तो एक ओबेसिटी की कैटेगरी आ गई, तो डायबिटीज हो रही है। खैर इधर हम देख लेते हैं ग्लोबल प्रेवलेंस हमारी कितनी आ रही है। 9.2 to 84% इन गर्ल्स में और 14.8 to 12.4% इन बॉयज में। तो आप सब देख रहे हैं कि रेशो किस में ज्यादा है, आप सब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस चीज को, रेशो बॉयज में ज्यादा है। खैर नेक्स्ट कर दें। हाँ जी। अब ये मैकेनिज्म थोड़ा सा बताया हुआ वेट गेन के बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है, नॉट अ कंसल्टेशन, सिर्फ ओनली अवेयरनेस कॉन्सेप्ट है कि फूड एनर्जी, एनर्जी एक्सपेंडिचर, फूड इनटेक, आई मीन टू से देखिए वेट है, ठीक है, आपका वेट है कोई भी कितना भी हो सकता है, किसी का 39 हो सकता है, 40 हो सकता है, 41 हो सकता है, ठीक है। जब हम बीएमआई कर रहे होते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो हम हाइट के अकॉर्डिंग पर्सन का वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हाइट हमारे पास मीटर स्क्वायर में होती है और हमारे पास जो वेट होता है वो केजी या एलबीज में होता है, और उसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करके हम लोग बॉडी मास इंडेक्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि आया के पर्सन को मसल मास की जरूरत है या फैट मास की जरूरत है, आया के पर्सन को बीएमआई लाइक ज्यादा करना है, नॉर्मल कैटेगरी में जाना है, या ऑलरेडी उसका अगर नॉर्मल है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मसल मास की फिर जरूरत होगी, फिर उसके बीएमआई को हम नहीं छेड़ेंगे। तो वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे होगा, तो वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि गल्फ की जो डाइट है, वो हमारी जो डाइट है स्पेशली, या हम जो डाइटिशियंस क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग कर रहे होते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स या मॉडरेट, ठीक है। क्योंकि इससे आपका जो वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा तो वो हेल्दी वे से होगा, वो अनहेल्दी वे से नहीं होगा। ये एक बहुत बहुत बैड कॉन्सेप्ट है सीरियसली। मैंने अपने लाइक जहाँ हॉस्पिटल में मैंने काम किया, जहाँ जहाँ मैंने अपने कानों से फीमेल्स को सुना कि भाई मैं तो एक टाइम की रोटी नहीं खाती तो मेरा तो वेट फिर भी कम नहीं हो रहा, ठीक है। और आप लोगों में से कोई सोच रहे होगा कि मैं तो इतना खाती हूँ, इतना खाता हूँ, मेरा वेट तो फिर भी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये चीज मैटर कर रही होती है, ठीक है। एक दिन हम खाना नहीं भी खाएंगे तो हमारे वेट को कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ओवरऑल हमारी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब जरूर होगी। ऐसे ही वेट गेन आपने अगर करना है तो उसमें भी आपको प्रॉपर कंसल्टेशन या प्रॉपर न्यूट्रिशनल असेसमेंट और प्रॉपर आपको डाइट प्लानिंग या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की जरूरत होगी कंफर्म। ऐसा नहीं है कि आपने वेट अनहेल्दी वे से आपने गेन करना है तो आप लगातार 10 दिन शवारमा, बर्गर या कोल्ड ड्रिंक से सिर्फ कंज्यूम करके देख लें आपका वेट गेन होगा,
लेकिन किस तरह से होगा वो फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आप ले रहे हो, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको पता है कि रिफाइंड कार्ब्स में रिफाइंड हमारे पास फ्लावर है, रिफाइंड हमारे पास लाइक शुगर है, ठीक है, रिफाइंड राइस है, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप चेक कर सकते हैं आफ्टर सेशन कि वो हाई है। तो वो अनहेल्दी वे से आप वेट तो लॉस कर लोगे या वेट गेन भी कर लोगे, लेकिन उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा, वो एक टेम्परेरी होगी। टेम्परेरी आप एक लाइक आपने किसी इवेंट अटेंड करना है, कोई शादी आने वाले या आपकी अपनी शादी है वट वो भी तरह के लाइक काफी फंक्शंस आ रहे होते हैं, तो उसमें आप बड़े कंसर्ट हो जाते हो बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी, कि भाई मुझे तो वेट गेन करना है या मुझे तो वेट लॉस करना है, मुझे वो ड्रेस पहनना है, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आप तब सीरियस हो रहे होते हो। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग डेली बेसिस पे अपने हेल्थ लाइफ स्टाइल को इतना मेंटेन कर लो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम ये चाहते हैं कि ओवरऑल डिजीज का जो बर्डन है पाकिस्तान से वो कम हो जाए। वो डिजीज हो सकती है और उसके अलावा लाइक मेल न्यूट्रिशन वाली भी हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन के बहुत सारे केसेस तो नहीं अब हम कह सकते हैं ओवरऑल हमारी लाइक बिल्कुल मैम सलमा ने बहुत अच्छी बात की कि लोग पहले कम खुराक होने की वजह से जिंदा नहीं रह पाते थे, लेकिन अब ये उल्टा केस हो गया कि अब खुराक हमारे पास है, हमें हर चीज अवेलेबल है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है और कितनी अमाउंट में करना है, आप बेसिकली इस चीज का ख्याल नहीं रख पा रहे। ठीक है, स्लाइड प्लीज नेक्स्ट कर दें। ओनली 19 मिनट्स लेफ्ट, तो इंशाल्लाह 5 to 10 मिनट्स आपको क्वेश्चन सेशंस के देंगे और प्लीज स्टे विद अस। खैर, अब कुछ रीजंस हैं जो मैं पहले भी बात कर रही थी कि वेट गेन क्यों नहीं हो रहा, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, ठीक है। अगर आपने वहम नहीं करना, खुदा ना खास्ता अगर आपको ऐसी कोई कंडीशंस हैं तो देन भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी ये रिपोर्ट्स हैं, मुझे ये डिजीज रह चुकी है या है, उसके इस डिजीज को मैनेज करने के साथ साथ मुझे अपने वेट को भी मैनेज करना है, ठीक है। तो देन हम आपकी प्रॉपर कंसल्टेशन ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है। डायबिटीज आपको पता है टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बिल्कुल बन ही नहीं रही होती, हम इंसुलिन नेचुरल वे से नहीं आर्टिफिशियल वे से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर्स कुछ आ जाते हैं इसमें, और इसके अलावा मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से कि लाइक अगर आप कैंसर की भी मैं बात करूं तो ड्यूरिंग कीमो या कीमो से पहले भी अगर कैंसर लाइक बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है और आपको बहुत वीकनेस हो गया, आपका वेट बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता, या आप ये समझ लें कि डायग्नोज से भी पहले, ठीक है। डायग्नोज के बाद तो आप ट्रीटमेंट की तरफ आते हो ना, कीमो की तरफ आओ या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज की तरफ आओ, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा साथ चल रहा होता है जिसको हम लोग डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी सेहत से रेलिवेंट ना, हेल्थ से रेलिवेंट कभी भी किसी छोटी बड़ी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दरअसल हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया भी बन चुका है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास हर चीज है, ठीक है, हमारे पास हर चीज है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है ना वो अवेयरनेस की कमी है कि हम ये समझते हैं कि डॉक्टर के पास हम तब जाएंगे, डाइटिशियन के पास हम तब जाएंगे जब हमें कोई मसला होगा, ऐसे हमें क्या जरूरत है किसी के पास जाने की। बट ऐसा नहीं है, लाइफ स्टाइल तो आप किसी भी स्टेज पे बेस्ट कर सकते हो। कोई 60 एज का है तो उसको भी हेल्दी न्यूट्रिशन की जरूरत है, कोई 25 का है उसको भी जरूरत है, कोई 50 का है, कोई 40 का है, हर हर पर्सन को इस टाइम नीड है, क्योंकि हमें पता है कि पोल्यूशन जितनी ज्यादा है हमारे मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान में, स्पेशली अपर पंजाब में, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, तो यहाँ पे रहते हुए तो हमें हर हाल में अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हद तक मेंटेन करना है। लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो लाइफस्टाइल के अंदर ही वेट मैनेजमेंट की कंडीशन आ रही होती है। कुछ फैमिली हिस्ट्री की लाइक बात कर लेते हैं, जीन्स की, ठीक है। लाइफस्टाइल जो मैं बार बार कर रही हूँ, या हाई मेटाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है। तो जब अगर आपको ये कंडीशंस हो तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आप यकीनन हमसे कंसल्ट करेंगे तो हम आपको उस हवाले से बताएंगे। बस एक चीज आप याद रखें कि आपकी कैलोरीज, आपकी न्यूट्रिशन असेसमेंट हर मेंबर से डिफरेंट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको जो सेशन में बता रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो सब के लिए है, वो सिर्फ अवेयरनेस की हद तक के लिए है, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट कर दें स्लाइड। अच्छा, तो अब ये कुछ गोल्स सेट किए जाते हैं अगर हम वेट गेन की तरफ, गेन की बात करें, या हम ये कहें कि हमारा बीएमआई थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है, लाइक आया कि मैं एट रिस्क पे हूँ कि मैं लाइक वेट गेन, लाइक वेट मतलब मैं मेल नरिशमेंट वाली साइड पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, या आपको कोई डर है या खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी डिजीज है,
आप उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे, तो आपने अपना वेट मैनेज करना है ना। डिजीज को तो जब आप डायग्नोस कर लोगे तो उसके बाद आप डिजीज को मैनेज करोगे, लेकिन डिजीज को मैनेज करने के साथ साथ अपने वेट को मैनेज कैसे करना है, तो उसकी हम ये थोड़ी सी आपको लाइक ओवरव्यू दे देते हैं। रियलिस्टिक गोल्स आप सेट करें, यकीनन आप गोल सेट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपने कितने से लेके कितने डेज तक, कितने मिनट तक आपने एक्सरसाइज करनी है, और अगर आपने वेट गेन के लिए करनी है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और इसके लिए बैलेंस्ड डाइट से मुराद ये नहीं है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को बता रही होती हूँ कि देखें, बैलेंस्ड डाइट हमारी वो होती है जिसमें हर तरह का फूड ग्रुप आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन तो आपने हमारी बात सुन ली, सेशन अटेंड कर लिया, आप मोटिवेट हो गए, और कल को आप जाए आप कहें कि जी मैंने अपना वेट को लाइक अच्छा रखना है, मैनेज रखना है कि मुझे डिजीजेस का सामना ना हो, और मैं बड़ा खुश हूँ और मेंटली मैं रिलैक्स हूँ, तो मैं आज से अपनी डाइट शुरू कर रहा हूँ, या आज से मैं लाइफस्टाइल को मेंटेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक दिन तो आप हेल्दी शेक ले लेंगे, ठीक है, एक दिन आप वेट लॉस करने के लिए लाइक लाइक जूसेस का इंतखाब कर लेंगे, या आप कॉफी ऐसी ले लेंगे जिसमें कैफीन कंटेंट कम हो, ठीक है, या और भी बेशुमार चीजें हैं। तो आप क्या करेंगे, एक दिन के बाद क्या होगा, अगर आपकी मोटिवेशन कम हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ज्यादा से ज्यादा आप दूसरे दिन आधी रात को बैठ के पिज्जा बर्गर शवारमा ऑर्डर कर लेंगे, या आप किसी पार्टी में जाएंगे, कोई दोस्त आपको कहेगा आओ चलें कोल्ड ड्रिंक पिए, या वो आपको कहेगा कि आए बिरयानी के बगैर, बिरयानी के साथ तो कोल्ड ड्रिंक का मजा ही कुछ और होता है। तो आप ये सब कुछ भूल जाएंगे कि मैंने क्या किया था, कहाँ मैं था, मैंने कौन सा सेशन लिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। बैलेंस डाइट से मुराद ये है, लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आपने ख्याल रखना है, तो प्रॉपर ख्याल रखना है। प्रॉपर ख्याल से मुराद ये कि चीट डेज होते हैं। अगर हम जब डाइट प्लान्स दे रहे होते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को, ये भी ऐसा भी नहीं है, अब आपने डरना भी नहीं है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जा रहा हूँ, डाइट कर लूंगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। डाइट में ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। बस सिंपल सी बात ये है कि आपने अपनी अपनी ना अपनी लाइक ब्रांड को शिफ्ट करना है, ठीक है, अपनी माइंड सेट को डाइवर्ट करना है। आपने चीजों को गौर करना है कि आया कि मैं कौन सा ब्रांड यूज कर रहा हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने देखे भी हैं या नहीं देखे। इवन कि हम पाकिस्तानी अवाम तो ऐसे हैं कि हम तो एक्सपायरी डेट भी देखना भूल जाते हैं जब हमारे सामने कोई चीज आ जाए, वो भी स्पेशली हमारी मनपसंद, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना। लिमिट जंक फूड, यकीनन जंक फूड्स अगर आप लिमिट करेंगे तो यकीनन आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लिमिट कर रहे होंगे, और इवन के सोडियम के अमाउंट भी लिमिट कर रहे होंगे। मैंने इससे स्ट्रेस, जाहिर सी बात है, हमें जरा सा भी कोई मसला हो तो हमारा खाने पीने का दिल नहीं करता, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि लोग ज्यादा खाते हैं, तो वो फिर वेट गेन तो हो रहा होता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए हो रहा होता है, ठीक है। वो एक लाइक आप समझ लें कि एक आपकी अपने दिल की तसल्ली होती है। कुछ महीनों के बाद आपने तो फिर भी हर हाल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना होता है, या आप दिल में ये कह रहे होते हैं मैंने फलां कंसल्टेशन ली, मैंने फलां कंपनी से कांटेक्ट किया, लेकिन मेरा वेट तो गेन हुआ नहीं, बस सिर्फ सारी बातें ही करते हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक चल रही होती है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा आपने प्लीज फोकस्ड करना है, स्पेशली अपने वेट मैनेजमेंट में। वेट मैनेजमेंट में आपका वेट लॉस भी आ जाता है, वेट मेंटेन भी आ जाता है, और वेट गेन भी आ जाता है, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट करते हैं। 26 मिनट्स लेफ्ट, तो प्लीज 5 to 6 मिनट्स आप वेट कर लें। इंशाल्लाह उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस हम लेते हैं। बाकी एक्सरसाइजेस कुछ बताई हुई हैं वेट गेन को लेके, वेट लॉस को भी हम कार्डियो एक्सरसाइजेस प्रेफर कर रहे होते हैं, जैसे कि मैम आयशा और मैम सलमा ऑलरेडी बता चुकी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अलोंग विद द डाइट के साथ साथ आप 30% कन्फर्म वे आपने एक्सरसाइजेस को टाइम देना है। टाइम देने से मुराद, अगर आप ये कहेंगे कि भाई मेरी रूटीन बहुत बिजी है और मैं एक्सरसाइजेस को टाइम नहीं दे सकता, तो आप ऐसा करें कि फिर 70% तक आप डाइट करें। अगर आप 70% में से 50% डाइट करें, तो फिर आप कोशिश करें कि अपने एक्सरसाइजेस को भी टाइम दें। आई मीन टू से, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपने एक लाइफ का कोई भी गोल अचीव करना होता है ना, लाइक हम कोई भी डिग्री लेने जाते हैं तो हम 4 to 5 years स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें डिग्री दी जाती है। ऐसे ही अगर आपने अपने कोई डिजीज को बिल्कुल भगाना है, अपनी लाइफ से बिल्कुल एलिमिनेट करना है, ठीक है, स्पेशली डाइटरी डिजीजेज आपकी, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, डाइटरी डिजीजेज आपके, पीसीओज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, वेट गेन है, वेट मैनेजमेंट है, मतलब ईच एंड एवरी बहुत ऐसी डिजीजेज हैं जो सिर्फ डाइटरी डिजीजेज हैं, ठीक है। उसमें फिर आपने हर चीज का ख्याल रखोगे, और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी आपकी हर चीज में रोल प्ले कर रही होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप 40 साल तक मेहनत करोगे, उसके बाद पैसा आ जाएगा, लेकिन हो सकता है खुदा ना खास्ता आपके पास हेल्थ ना हो, फिर ऐसे पैसे का क्या फायदा।
इसलिए अपनी हेल्थ को भी बिल्कुल वैसे टाइम देना जैसे हम लोग अपनी लाइफ के बाकी गोल्स को टाइम दे रहे होते हैं। वो स्टडी हो सकती है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, वो टाइम फ्रीडम हो सकता है, हर चीज हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ हम लोग वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज बता रहे होते हैं जो मसल मैथ्स में बहुत जरूरी हो रही होती हैं, ठीक है। कुछ अवॉइड एरोबिक एक्सरसाइज हम अवॉइड करवा रहे होते हैं, इसमें रनिंग लिखा हुआ है, साइकिलिंग लिखा हुआ है, स्विमिंग भी इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेज में आ रहा होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की हम लोगों ने एक्सरसाइजेज को अवॉइड करवाना है, ठीक है। तो वो आप क्यों अवॉइड करवाना है, कैसे अवॉइड करवाना है, तो डिटेल तो हम आपको कंसल्टेशन में ही दे सकते हैं। खैर, नेक्स्ट करते हैं स्लाइड। टाइम इज वेरी शॉर्ट और ऑलरेडी मेंबर्स कम हो चुके हैं। खैर, एक्सरसाइजेज के कुछ नाम बताए मैं आपके सामने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, नाम मेंशन है, आप इसको देख भी सकते हैं। हम भी नेक्स्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं स्लाइड। अच्छा, हाँ जी, ये एक्सरसाइजेस कुछ बताई हुई हैं, ठीक है। फ्यू वेट गेन एक्सरसाइजेस। तो ये आप लोगों ने बस इतना सा बता दूं कि आपने जब भी एक्सरसाइजेस करनी है और जब भी आपने डाइटरी मैनेजमेंट करनी है, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का इरादा करना है, तो वो एक पुख्ता इरादा आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइजेस का जो टाइम है ना, वो मैं तो अपने क्लाइंट्स को कह रही होती हूँ कि वेट लॉस कर रही हैं तो वो भी 2 दफा लाजमी करें, कम टाइम से ज्यादा टाइम की तरफ जाएं। एकदम मोटिवेट होके एकदम वीडियो देख के ऐसा ना समझ जाए कि वीडियो में वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको एक दिन में हो गया। पता नहीं उसने वीडियो को बनाने में कितने दिन लगा दिए और हमें लग रहा था कि शायद बेली फैट हमारा एक दिन में ही कम हो जाएगा और हमें तो किसी डाइटिशियन के पास, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हर चीज टाइम लेती है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। टाइम दिए बगैर कोई चीज होती नहीं और ना ही कभी होगी। शॉर्ट रिच स्कीम फिर मतलब बिल्कुल ऐसी ही होती है, लाइक आप कह लें कि आप हेल्थी भी फिर बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए ही हो सकते हो, ठीक है ना। वो फिर आप परमानेंट नहीं हो सकते। तो एक्सरसाइजेस का टाइम वेट लॉस के लिए तो मैं स्पेशली बता रही होती हूँ कि आप 2 टाइम करें लाजमी। एक तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, फजर के बाद का, नाश्ते से पहले पहले। और एक असर का टाइम, लाइक असर की नमाज से पहले तो नहीं, खैर बाद में, मतलब मगरिब और असर के बिल्कुल दरमियान वाला टाइम, ठीक है। वेट गेन का भी आप करेंगे तो वेट गेन में भी आप कम से कम 2 दफा तो टाइम लाजमी देंगे, लेकिन हमेशा कम से ज्यादा की तरफ जाना है आपने। कभी ऐसा नहीं करना है कि एकदम मोटिवेट हो गया आप ज्यादा करें, उसके बाद आप कहें हाँ मैंने तो फलां डाइटिशियन से सुना था और मैंने तो फलां लेक्चर अटेंड किया था, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। खैर, नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको हम स्टार्टिंग से लाइफस्टाइल पे ही तो बात कर रहे हैं। ये वेट मैनेजमेंट क्या है, लाइफस्टाइल ही है। वेट मैनेज करेंगे तो हम बहुत सारी डिजीजेस के रिस्क को रिड्यूस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अपने स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करें, ठीक है। और आप लोग लाइक और बहुत लेट नाइट जंक फूड से अवॉइड करें। इवन कि मैं लेट नाइट तो समझ लें कि बस आप लोगों को तसल्ली देने के लिए लिखा हुआ है। मैं तो इवन के कहती हूँ कि एक चीज जो बुरी है हमारे लिए और हमें अच्छी तरीके से पता है कि वो हमारी सेहत को नुकसान दे रही है, तो हम क्यों ना उसको ओवरऑल अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें, ठीक है। जरूरत ही नहीं है ऐसी चीज की हम लोगों को, सही है। तो ये कुछ आप देखें, आउटडोर गेम्स वगैरह में एक्टिविटीज इन्वॉल्व करें, लाइक टाइम अगर है तो आपके पास, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आपकी जो जो लाइक आपकी लाइक क्वेश्चंस सॉर्ट आउट नहीं हो रहे होंगे, अगर आप जब कंसल्टेशंस लेंगे तो वो हम उसके बरक्स आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस कुछ ज्यादा बता देंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप उसकी जगह ये कर लें। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, सिर्फ माइंड सेट होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ओनली 9 मिनट्स लेफ्ट। अच्छा, हाँ जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे लोग बहुत थोड़े रह गए हैं, लेकिन देखें ये ना हमारे पास बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और रियल इन्फॉर्मेशन है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को ग्राफ दिया गया था कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है। आया कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थी, हम लोग वैसे भी आपको लिंक शेयर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद ये इसलिए था क्योंकि हम देख सकें कि हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी डिजीजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो देखें ओबेसिटी की रेशो कहाँ जा रही है, डायबिटीज की रेशो कहाँ जा रही है, पीसीओएस की रेशो कहाँ जा रही है, हाई ब्लड प्रेशर की, मतलब मैं ये कहती हूँ कोई ऐसी डिजीज रह नहीं गई जो पाकिस्तान में ना हो सीरियसली। तो इस चीज को बहुत सीरियस लें। नेक्स्ट कर दें। ये एक और ग्राफ भी आपके सामने आएगा। हाँ, ये 51 रिस्पॉन्स, इसमें आप देखें कि क्या क्या हो रहा है। मोर देन 2 years, मोर देन 1 year, मोर देन 10 years। देखें 10 years, अब 10 years कोई जिंदगी का कोई थोड़ा टाइम नहीं होता। इतना ज्यादा, इतने ज्यादा साल तो आप डिजीज के साथ रह लिए आपने, तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं इस चीज को मैं नहीं समझ पाई आज तक। तो कोशिश किया करें कि आप कोई भी मसला मसाइल हो तो उसको कंसल्ट करके फौरी तौर पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट कर दें।
हाँ जी, ये हमारी कंसल्टेशन नंबर है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या उसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या गल्फ के नाम से हमारे इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज या फेसबुक ट्विटर आप विजिट कर सकते हैं। या उसके अलावा आप, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए किसी भी डिजीज से रेलिवेंट, किसी भी लाइफस्टाइल से रेलिवेंट, जरूरी नहीं है कि हमने बीमार होकर डॉक्टर्स के पास आना, इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दें। हम लोग 90s के जमाने में नहीं रह रहे, हम 2023 के जमाने में रह रहे हैं। तो कोशिश करें कि जितना हो सके आप लोग लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, ताकि पाकिस्तान में डिजीज बर्डन को हम जितना हो सके खत्म कर सकें। थैंक्स अ लॉट, आज का ये हमारा सेशन था।